साइज 2.2 की तरफ चलते हैं बेटा, ठीक है ये चीज। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 मुझे क्या करना है, देखिए जो भी क्वेश्चंस आपके दिए गए इसमें जो भी क्वार्टिक पॉलिनोमियल है तो आपको क्या करना है बेटा कि इसके जो जीरोज हैं, इसके जो जीरोज और जो कोफिशिएंट है उसमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है ना ये चीज। तो देखिए जब फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इस तरह को इस तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो क्वेश्चन है इसको आप क्या करिए बेटा ब्रेक कर लीजिए, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये हो जाएगा x और x माइनस 4, ठीक है, प्लस 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2। तो ये हमने क्या किया कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ब्रेक कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको स्टेप बाय स्टेप इसको जीरो के इक्वल करेंगे, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना जाएगा 4, ठीक है, ये x क्या आ गया बेटा 4। आप इसको अल्फा कंसीडर कर सकते हैं कि अल्फा जीरोज है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं इसको। अब देखिए ये हो जाएगा बेटा क्या कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 2, इसको आप बीटा कंसीडर कर लीजिए। अब हमें वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट को, कैसे वेरीफाई करते हैं आपको फॉर्मूला पता ही है, अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा माइनस बी बाई ए, कॉमा अल्फा इंटू बीटा होता है क्या सी बाई ए, ये सी बाई होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे जब अल्फा और बीटा को, देखिए तो 4 से जब मैं 2 ऐड करूंगा तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए आप ये देखिए यहाँ पे रहा ये माइनस बी बाई ए, ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी माइनस माइनस प्लस, तो देखिए ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है ये चीज। ऐसे अल्फा इंटू बीटा देखो तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टू जा 8 माइनस 8 हो जाएगा, और सी बाई ए, तो जब सी बाई ए देखिए तो सी की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे माइनस 8 है, तो यहाँ कितना रख लेंगे हम लोग माइनस 8 रख लेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारा वेरीफाई हो गया, आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और अच्छे से देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या बेटा कि 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, तो देखिए फिर से वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप क्या करेंगे कि देखिए आप इस 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4, तो मुझे 4 को ब्रेक करना कि कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, इस तरीके से देखिए कैसे इसको ब्रेक करेंगे। तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, तो मैंने 4s को कैसे ब्रेक कर लिया माइनस 2s, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं क्या करूंगा कि इन दोनों टर्म से मैं जो है बेटा वो 2 कॉमन ले लूंगा, ठीक है, 2s आप कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहां से बेटा आप क्या करो माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1, ठीक है, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, ठीक है ये चीज। अब देखो बेटा अब इसको जब जीरो के इक्वल करेंगे तो देखिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और s की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2, तो इसको आप ले सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं ये अल्फा हो गया है, ठीक है। इसको देखिए फिर जब यहाँ पे करेंगे बेटा तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2, बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है ये चीज। तो जब ये दोनों वैल्यू सेम आ चुकी हैं तो देखिए अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम अल्फा बीटा मिल चुका है तो भाई अपना रिलेशन पुराना वाला, ठीक है ना, क्या कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा देखिए 1 बाई 2 आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू आपको कहाँ मिली क्वेश्चंस में, देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे माइनस 4, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है, तो यहाँ पुट कर लेंगे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी, तो यानी कि 4 हो जाएगा माइनस माइनस, और ये 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया बेटा 1 इक्वल टू 1, तो ये वेरीफाइड हो गया। अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करते हैं, देखिए 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, अब मुझे चाहिए सी, तो सी को यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा सी कितना है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है ये चीज, तो आप यहाँ देखिए तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है ये चीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा। इसको एक काम करते हैं पहले इसको एक जनरल फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ये चीज हमारा क्या होता है बेटा जनरल फॉर्म होता है। तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, जनरल फॉर्म में यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब देखो बेटा अब इसको जब मैंने लिख लिया तो देखिए 6 3 जा
18, तो अब 18 हुआ तो मुझे 7 को ब्रेक करना पड़ेगा कि कैसे 18 आ सकता है। तो 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 में लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, यानी 9 टू 18, और 9 से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो ये हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। तो इससे बेटा आप कितना कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो 3 2 जा 6 माइनस 3 1 जा 3। ठीक है, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने ब्रेक कर लिया है। ठीक है, अब जीरोस यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो देखिए जब आप फर्स्ट को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, और जब सेकंड को जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3। ठीक है, एक बार देखिए, एक बार मैंने क्या किया बेटा कि मैंने इसको जीरो किया है। ठीक है, तो इससे वैल्यू आ गई है 3/2, इसको जीरो किया तो कितनी आ गई 1/3। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा बेटा। ठीक है, जो कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं उसको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो देखिए बेटा अल्फा हो गया ये हमारे पास। ठीक है, इसको आप अल्फा कंसीडर करिए। ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा, ये वैल्यू आप अल्फा ले लीजिए। ठीक है, इसको आप बीटा कंसीडर कर लीजिए कि ये बीटा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब अल्फा प्लस बीटा, फिर से वही -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ तक। ठीक, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, -b/a, तो ये हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा को जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखिए 3/2 और -1/3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 -1/3। और आप देखिए जो देखिए -b/a होगा तो -b की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस का 7, और a की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, तो ये यहाँ पुट कर लेंगे तो -b कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6/7, यहाँ भी कितना हो जाएगा 7/6। ठीक है, दोनों इक्वल आपस में कैसे होगा, इक्वल होगा। अल्फा इंटू बीटा देखो बेटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 3 2 जा 6, और ये माइनस लिखा रहेगा 3 1 जा 3, और c बाई ये, तो c की वैल्यू कितनी बेटा -3/6, तो ये भी देखिए आपके इक्वल हो गए। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है बेटा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है ना, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा है मेरे पास वो क्या है बेटा, देखिए कि 4u प्लस 8u, मुझे इससे ब्रेक करना है। देखिए कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्या कि 4u 8u को ब्रेक करना है हमें। ठीक है, तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा बेटा, देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो आप क्या करिए, आप इससे 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, यहाँ से तो 4u जब आप कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है 4u जब आप कॉमन लेंगे बेटा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 4u, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर u प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये फैक्टराइज होगा। तो देखिए पहले मैं क्या करूंगा कि मैं पहले मैं 4u को 0 के इक्वल करूंगा। तो जब 4u को 0 के इक्वल करूंगा तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये देखिए u की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, इसके बाद जब मैं u प्लस 2 को 0 करूंगा बेटा, ठीक है ना, देखिए जब मैं u प्लस 2 को 0 करूंगा कि u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ये u की वैल्यू कितनी जाएगी, -2। अब इसको देखिए वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a। ठीक है, ये चीज तो -b/a जब मैं पुट करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो आंसर कितना आ गया -2। और जब आप b/a चेक करेंगे तो b/a चेक करिए, देखिए b यहाँ पे ये रहा बेटा, b कितना है यहाँ पर -8, और -8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 2, -2। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या कि -2 इज इक्वल टू -2, तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा में देखिए क्या हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू बीटा में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में करिए तो 0 ही हो जाएगा, और सी तो था ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 0, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, टी स्क्वायर -15, तो टी स्क्वायर -15 को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखिए ध्यान से, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखिए आप क्या करिए कि टी स्क्वायर -15, तो 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ बेटा √15 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अप्लाई कर दीजिए t प्लस √15 और t माइनस √15, a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसको जीरो करते हैं बेटा, देखिए तो जब आप t को जीरो करेंगे, ठीक है यहाँ से, तो जब t को जीरो करेंगे तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी बेटा, माइनस का √15,
और जब इसको 0 करेंगे तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, √15 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके बाद क्या होगा कि t जब माइनस हो जाएगा -√15 और प्लस का √15, तो मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा को निकाल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो -b/a, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी देखिए एक प्लस है एक माइनस है बेटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे पुट करेंगे -√15 और +√15 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो ये तो 0 हो गई। अब जब माइनस बी पुट करें तो देखिए यहाँ तो बी है ही नहीं बेटा, क्योंकि तो कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो आप लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS। ऐसे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 का मल्टीप्लाई जब √15 से होगा तो कितना आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा -15। और जब c/a तो c की वैल्यू कितनी है, -15। क्वेश्चन में जो आपके पास c की वैल्यू दी गई कितनी दी गई, -15 दी गई बेटा, और a की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, ये चीज ठीक है, तो ये देखिए तो कितना हो जाएगा आपके पास -15, बस क्लियर है बेटा। ठीक है, हेंस वेरीफाइड, ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में वही पुराना काम आपको करना है। ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12। अब मुझे इसको ब्रेक करना है कि 12 कैसे है, तो आपको पता है 12 आया तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 इंटू 3, बस ब्रेक कर लेते हैं, अभी देखिए तुरंत हो जाता है ये। ठीक है, तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप कितना कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, वेट अ सेकंड, इन देखिए आप बेटा कितना कॉमन मिल सकता है मुझे यहाँ से, देखिए यहाँ से मुझे से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से मैं सिर्फ x कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। इसके बाद मैं इन दोनों टर्म से जो बचे हुए टर्म है इन दोनों से मैं कितना कॉमन लूंगा, +1, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है, सिंपल है बहुत ही। अब देखो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ठीक है, ये चीज अब इसको 0 को इक्वेट करा लीजिए, इन दोनों को बारी बारी से देखिए, जो आप इसको 0 को इक्वेट कराएंगे, ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखिए आप प्लस उधर 4 जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से कितना आ जाएगा x इक्वल टू -1। ठीक है, अब तो बहुत ही सिंपल हो, सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, देखिए कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ठीक है, c/a, तो ये आपके पास हो जाएगा c/a आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए तो अल्फा प्लस बीटा जब आप यहाँ पे लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/3 में मुझे -1 करना है, 4/3 में मुझे क्या करना है बेटा, -1 करना है। ठीक है, तो 4/3 और -1 और -b/a जब आप देखेंगे तो b, देखिए b की वैल्यू क्या थी बेटा यहाँ पे -1 और a की वैल्यू क्या थी 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 3 वन जा 3, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है ना, कुछ बचेगा आपके पास, 4 3 वन जा 3, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा 1/3 और ये भी कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो सिंपली 4/3 में -1 का ही करना है बेटा, तो क्या कितना हो जाएगा -4/3 और जब c/a पे जाएंगे तो c कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 3 है, बस हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये। ठीक, चलिए तो यहाँ तक मैंने देखिए मैंने आपका सेक्शन जो आपका जो पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 के मैंने आपके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करा दिया। ठीक है, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 2 पर। देखिए 2.2 एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, देखिए जो मैंने आपको जो अभी लेक्चर दिया था इंट्रोडक्शन का, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि बेटा अगर आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, देखिए जल्दी से बताइएगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स और प्लस अल्फा इनटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आप देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, क्या एक मिस्टेक हो जाती है अक्सर बच्चों से, मैंने देखा है लास्ट ईयर एग्जाम में भी कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले ये जो वैल्यू दी गई है 1/4 ये सम की वैल्यू है बेटा, और जो -1 दिया गया ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। मतलब ये हुआ कि देखिए अगर इसको थोड़ा सा आप समझेंगे अच्छे से तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना बेटा अल्फा प्लस कितना 1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू जो बीटा है बेटा ये आपको दे रखा है कितना
माइनस का 1। अब यही वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में क्या करनी, इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखिए p ऑफ x इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे 1/4, तो 1/4 यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। और प्लस इसके बाद देखिए कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा है -1, तो ये -1। अब इसको बस सॉल्व करना है बेटा। तो p ऑफ x देखिए एलसीएम लेके सॉल्व जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस x, और ये कितना हो जाएगा बेटा -1/4। तो अगर देखिए आप फाइनली इसका आंसर हम लिखना चाहते हैं तो हमको सिर्फ इसको लिखना होता है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये पार्ट। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1, ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, बस सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये चीज। और उसके बाद आप एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पे। ओ सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा एलसीएम लेने में। जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4, ठीक है बेटा। और इसका जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अभी बताया मैंने आपको, देखिए क्या कि ये हो गया आपके पास क्या बेटा अल्फा प्लस बीटा, और ये आपके पास क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। चलिए फॉर्मूले पुट कर देते हैं, ठीक है ना, कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा √2, तो ये हो जाएगा √2x, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। तो एलसीएम ले लीजिए बेटा, ये कितना हो जाएगा 3x² और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x और प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही हो गया आपके पास, फिर से फॉर्म लगाइए, ठीक है ना, कि p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए देखिए तो ये हो जाएगा x²। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है 0, तो ये तो यानी कि ये जो कंप्लीट टर्म है बेटा, ये जो कंप्लीट टर्म है आपके पास ये क्या हो गया 0, तो ये तो फिनिश हो गया, ठीक है, तो 0 हो गया, ठीक है। देखिए लिख देते हैं तब भी एक बार, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा √5, तो जो पॉलिनोमियल निकल कर आया वो कितना आया x प्लस √5, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं इसी तरीके, देखिए तो फिर से अप्लाई कर दीजिए, px इक्वल टू क्या लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास x², और देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया 1, तो ये हो जाएगा 1x, और ये भी कितना है 1, तो बेटा आंसर कितना आ गया x² माइनस एक्स प्लस 1, तो ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा इसको जल्दी कवर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब -1/4 और एक 1/4 हो जाएगा, तो फिर से आप इसी सेम, ठीक है ना, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, तो बेटा ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है बेटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1/4, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो आप कितना आ जाएगा 4x² प्लस x और प्लस 1। फाइनली आंसर देखिए, अपॉन में जो 4 बचता है एलसीएम लेने पर उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, अपॉन में जो वैल्यू बचती है डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बचती है, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल आपसे पूछा गया तो सिर्फ जो न्यूमरेटर में बच रहा है इसी को ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, तो p ऑफ x क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, देखिएगा p ऑफ x हो जाएगा आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा देखिए ये तो ऐसे लिखा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1, ठीक है। तो ये आप तो ये तो सिंपल ही था, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा 4 रख दिया और अल्फा इंटू बीटा 1, तो हमारा ये आंसर बस आंसर हो गया यहीं से, ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक। चलिए अब देखिए बेटा, तो ये आपका मैंने क्या किया है कि मैंने आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। आपकी देखिए मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का मैंने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया हुआ, ठीक है। आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं, और देखिए इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए, ठीक है बेटा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।